गणित की पहली प्रमेय है। ये पेपरों में अधिकतर पूछी जाती है। कह रहा है यदि दो ऋजु रेखाएं परस्पर प्रतिच्छेद करें तो शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं। मैंने इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में बताया भी था। यदि कोई दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करें, ऋजु रेखाएं मतलब सरल रेखा यानी कि सीधी रेखा है, एक AB है और एक CD है। ये एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही हैं। कहाँ पर प्रतिच्छेद कर रही हैं? बिंदु O पर। तो हमने सिद्ध करना है कि शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं। शीर्षाभिमुख कोण मतलब इस कोण को सिद्ध करना है इस कोण के बराबर और इस वाले कोण को इस कोण के बराबर। हमको दिया क्या है? दिया है कि रेखाएं AB और CD परस्पर बिंदु O पर प्रतिच्छेद करती हैं। प्रमेय जो होते हैं उनको लिखने का भी एक तरीका होता है इस तरीके से। फिर दिया है के बाद जो हमने सिद्ध करना है, हमको सिद्ध क्या करना है? कोण AOC, ये बिंदु O है, इस कोण का हमने नाम लिखना है तो AOC ऐसे लिखेंगे। ये शीर्ष वाला बिंदु बीच में आना चाहिए या COA कहेंगे तब भी इसी कोण की बात हो रही है। तो कोण AOC बराबर सिद्ध करना है किसके? इस वाले कोण की। इसका नाम क्या हुआ? BOD। कोण BOD या DOB जो भी हम कहेंगे। दूसरा हमने सिद्ध करना है कोण AOD। कोण AOD किसके बराबर? इस वाले BOC के बराबर। कोण BOC उत्पत्ति मतलब सिद्ध करना यानी कि कैसे हम सिद्ध कर रहे हैं। अब देखो, पहले हम देखें तो इन दो कोणों का योग क्या होगा? 180 अंश होगा। क्यों? क्योंकि एक सरल रेखा है, उसके एक साइड के बने कोण या रैखिक युग्म भी कह सकते हैं। ये और ये कोण क्या बना रहे हैं? रैखिक युग्म। रैखिक युग्म क्या कहा था मैंने? ऐसे आसन्न कोण जिसकी जो उभयनिष्ठ भुजा के अलावा जो दो भुजाएं हैं एक दूसरे के विपरीत हों। ये एक दूसरे के विपरीत भी हैं। तो हम क्या लिख सकते हैं? कोण AOD धन कोण BOD बराबर 180 अंश। क्यों हुआ? क्योंकि ये क्या है? रैखिक युग्म या एक सरल रेखा के एक और बने कोण, ऐसे भी लिख सकते हो। फिर हम देखें इन दो कोणों को। ये भी रैखिक युग्म बना रहे हैं। ये सरल रेखा है, एक साइड इधर को एक उधर को, और ये रैखिक युग्म या एक सरल रेखा के एक और स्थित कोण। तो हमारा दूसरा ये समीकरण एक हो गया। दूसरा हो गया कोण BOD। कोण BOD मतलब ये वाला कोण धन कोण BOC, ये वाला कोण बराबर 180 अंश। कारण इसका भी हम रैखिक युग्म लिख देते हैं। फिर हम इन दो कोणों को देखें। ये भी एक सरल रेखा के एक और हैं और या रैखिक युग्म बना रहे हैं। कोण BOC धन कोण ये वाला AOC बराबर 180 अंश। कारण रैखिक युग्म। समीकरण 2 ये हो गया, समीकरण 3 हो गया। अब पहले हम समीकरण 1 और 2 को ले लेते हैं। इनका योग भी 180 अंश है, इन दोनों का योग भी 180 अंश है, यानी कि ये दो इन दोनों के बराबर है। तो समीकरण 1 और 2 से हमको क्या मिल गया? समीकरण 1 व 2 से कोण AOD धन कोण BOD बराबर कोण BOD धन कोण BOC। अब दोनों साइड BOD कैंसिल हो गए तो हमको क्या मिल गया? यहाँ से हमको मिल गया कि ये आपस में कट गए तो कोण AOD बराबर कोण BOC। कोण AOD बराबर कोण BOC। एक तो ये हमने सिद्ध करना था, ये वाला सिद्ध हो गया। अब ऐसे हम समीकरण 2 और 3 को ले लें तो समीकरण 2 और 3 से समीकरण 2 और 3 से क्या होगा? इन दोनों का योग भी 180, इन दोनों का योग भी 180, यानी कि इनका सम और इनका सम आपस में क्या हुआ? बराबर हुआ, क्योंकि इनका योग भी 180 अंश है, इनका योग भी 180 अंश, यानी तो हमारा हो गया कोण BOD धन कोण BOC बराबर कोण BOC धन कोण AOC। BOC दोनों साइड आ रहा है, कैंसिल हो गया, तो हमारे पास क्या बचा? कोण BOD बराबर कोण AOC। दूसरा चीज़ एक हमने ये करना था। तो इस प्रकार से हमारा प्रमेय सिद्ध हो गया।
बहुत सरल है, एक साइड से ले लिया हमने, ये दो कोण लिए, इनका योग 180 अंश होगा, क्योंकि सरल रेखा के एक और बने कोणों का योग 180 अंश होता है, या रैखिक युग्म कह दो। फिर इन दोनों को ले लिया, फिर इन दोनों को ले लिया, 3 समीकरण बन गए। पहले समीकरण 1 और 2 से ये चीज़ मिल गई, 2 और 3 से ये चीज़ हमको मिल गई। इस तरीके से हमने करना है।